नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम उपकारी निर्यापक क्षमण मुनि पुंगव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। पूज्य महासागर जी महाराज की जय। पूज्य निष्कंप सागर जी महाराज की जय। आचार्य संघ की जय। अपन उस बात पर विचार कर रहे हैं, कुछ समस्याएं हम जन्म से लेकर के आए हैं, उनकी चर्चा अपन ने अभी नहीं की। कुछ समस्याएं हमें मरने के बाद आएंगी, उसकी चर्चा नहीं की। अपन चर्चा कर रहे हैं न जन्म के पहले लेके आए हैं न मरने के बाद जाएंगे, जो हमारी वर्तमान जिंदगी की समस्या है। इन समस्याओं से पहले निजात पाना है। जो जन्म से लेकर समस्याएं लेके आए हैं उनके तो उपाय हैं दूर करने के, बहुत सारे उपाय। जो भविष्य में आने वाली समस्याएं हैं उनके भी बचने के उपाय हैं, लेकिन जो समस्याएं हमने वर्तमान में ना कुदरत ने दी हैं, ना कर्मों ने दी है, ना किसी दूसरे ने दी है, वो हमने स्वयं पैदा की है। इन बातों के ऊपर अपन विचार कर रहे हैं। एक सबसे बड़ी भूल तो यही है, जो कल कहा था कि 90% लोगों को यही पता नहीं है कि मैं हूं कौन, मैं किस लिए जी रहा हूं, मैं किस लिए खा रहा हूं, मैं किस लिए देख रहा हूं, मैं किस लिए बोल रहा हूं, मैं किस लिए सुन रहा हूं, कुछ पता ही नहीं। बस है, जो हो रहा है हो रहा है, जो देखने में आया वही देख लेते हैं। मैं क्यों देख रहा हूं ये उनको खबर नहीं। पूछा यहां क्या देख रहा है, बोले यूं। अरे भाई क्यों देख रहे हो यहां पर, बोले यूं। अब इन लोगों के लिए हम क्या समस्या समाधान करूं। और फिर यूं देखते देखते कोई गलत दिख गया, कोई गलत दिख गया, संकलेश हो गया, क्लेश हो गया। महाराज जी मुझे बहुत क्लेश हो। मैंने क्यों, बोले इसको देखने से। देखा क्यों, बोले यूं। कितने % लोग यूं देखते हैं और यूं देखने में समस्या आ जाती है। इसलिए जैन दर्शन ने कहा कम से कम यूं देखना बंद करो, न जाने कितनी समस्याओं से निजात पा जाओगे। यूं देखा, कोई सवाल ही नहीं। पूछा भाई आप क्यों देख रहे थे, कोई सोना पड़ा था, चांदी पड़ा था, आपका क्या लेना देना था, तुम्हारा कोई मीत था, तुम्हारा कोई दुश्मन था, क्या था, तुम इधर देख क्यों रहे थे, तुम्हें यह देखने का अधिकार किसने दिया था, क्यों देखा तुमने। अपन सब लोग 1 मिनट के लिए इसी कटघरे में खड़े हुए जाते हैं। दिन भर में अपन देखते हैं पता नहीं क्या क्या। अब कितने देखने पर अपन यूं शब्द लगा देवे
24 घंटे में कितने घंटे अपन लगा दे में, जिसका जवाब मेरे पास आपके पास नहीं है। अनिल बाबू, हाँ? अपन दिन भर की आंख को यदि लगा दें कि कितने बार अपन ये लगा दें कि भाई ये मैंने इसलिए देखा, पर देख रहे, अरे क्या देख रहे, और बस वो जो समस्या आएगी यूं देखने में, आगम कहता है, जिनवाणी कहती है, इस समस्या का समाधान मेरे पास नहीं है, ये समस्या तुम्हें खुद निपटाना पड़ेगी। इसलिए जिनवाणी ने कहा यूं देखना बंद करो, जो जो वस्तु है सब देखने लायक नहीं है, दृश्य है लेकिन हम उसके दृष्टा बने ऐसा कोई नियम नहीं है। जो जो वस्तुएं हैं सब देखने लायक हैं नहीं, हम फैसला करें, निर्णय करें, मैं क्या देखूंगा, मेरी आंख कहां उठेगी, हर वस्तु पे आंख नहीं उठेगी, हर वस्तु को मैं नहीं देखूंगा, कुछ देखने के पहले निर्णय करूंगा कि ये देखना है या नहीं, और यदि आंख अनायास उठ गई तो झुका लूंगा, क्योंकि मेरा त्याग है, ये नहीं देखना है। अकेला मां दुनिया का ही परिमाण मत करना, हमारे यहां प्राणी संयम ही नहीं है, इंद्रिय संयम भी है। जैनीय लोगों में एक बहुत बड़ी भूल पड़ती जा रही है, प्राणी संयम पर बहुत जोर दे रहे हैं, देना चाहिए, प्राणी संयम पर बहुत जोर दे रहा है, कोई जीव मरे नहीं, एक घास के टुकड़े को भी हम नहीं हिंसा करेंगे, पानी छान के सब कर रहे हैं, करना ही चाहिए, अपने प्राणों का घात नहीं हो इस पर भी खूब प्रयास कर रहे हैं। लेकिन जैनियों में इंद्रिय संयम की चर्चा आज खत्म होती जा रही है। इंद्रिय संयम पर कोई डिस्कशन नहीं, कोई विचार नहीं, सोच भी नहीं, प्राणी संयम पर है। अभी जैनी अहिंसा के संबंध में बहुत जागरूक है, बहुत आवाज लगाते हैं, कोई जीव को मारता है तो नारे लगाते, बूचड़खानों को रोकने के लिए बहुत जागरूकता है जैनियों में। एक मच्छर को भी कोई मारता है तो जैनी आलोचना करता है। लेकिन सबसे बड़ा भूल हो रही है, दूसरा पक्ष इंद्रिय संयम की कोई चर्चा नहीं, कोई प्रयास नहीं, कोई सोच नहीं। अविरत सम्यक दृष्टि भी प्राणी संयम पर ध्यान दे रहा है। अविरत सम्यक दृष्टि जो अविरति है वो भी हिंसा के संबंध में विचार करता है। लेकिन और लोग चर्चा भी कर ले, पंडित लोग भी यहां तक चर्चा करने लगे दीपक में हिंसा है, बंदर में दीपक मत जलाना, हिंसा है। बहुत मुझे बड़ी खुशी हुई, मुझे बड़ी खुशी हुई, कम से कम जैनी इतना जागरूक तो है कि दीपक में हिंसा है, धूप मत जलाना, हिंसा है। मुझे खुशी है कि आप इतनी बारीक हिंसा पर पहुंच गए, जो धूप खेने से धुएं से होती, जो ज्योति जलने से दीपक से होती। लेकिन मुझे तरस है कि उसी मंदिर में पंखा चल रहा है, उसमें जो हिंसा हो रही है उस पर विचार ही नहीं किया, लाइटें जल रही हैं उस पर विचार ही नहीं किया, कूलर चल रहे हैं उस पर विचार ही नहीं किया, एसी चल रहा है उस पर विचार ही नहीं किया, जो महाहिंसा है। हमारे यहां एक आता है, एक बदमाश से सोता है, वो छोटे मोटे बिल्कुल बारीक से बारीक गलती हो जाए तो प्रायश्चित देता है। गुरु की दृष्टि में अपने आप को बहुत अच्छा, महाराज जी आज मेरे से गलती हो गई। क्या हो गई? मच्छर बैठा था, मैंने उसको उड़ा दिया, मारा नहीं मच्छर बैठा था और मैंने उसको उड़ा दिया। कैसे उड़ा दिया? महाराज पीछे से उड़ाया था, तो इसमें गलती है। महाराज जी वो भूखा उड़ गया, वो भूखा था। गुरु समझेंगे अरे चेला तो बहुत बारीकी पे पहुंच गया, इतना बारीकी पे पहुंच गया कि मच्छर उड़ा दिया, इसका इसको दुख है। और बड़े बड़े दोष जो लगा रहे हैं उनकी कोई सूचना भी नहीं देता, बड़े दोषों को छुपा लेगा, बताएगा ही नहीं। यहां तो उड़ाने का प्रायश्चित दे लिया, वहां संगी पंचंदी मार डाला तो भी उसने कोई बताया नहीं, मेरे से इससे बोला। ऐसे ये कुछ अपने स्वाध्यायशील पंडित भी बड़े बदमाश हैं। ये छोटी छोटी हिंसा हो जाए तो दुनिया में अपनी इमेज बनाते हैं।
दुनिया को कहते हैं देखो ये दीपक में हिंसा है, अग्नि का है, जीव मच्छर मर गया। लोग समझे अरे पंडित जी बड़े दयालु हैं। ओहो, ऐसे कहां मिलेंगे पंडित, ऐसे कहां मिलेंगे तत्व चर्चा करने वाले। धूप में हिंसा हो गई, लेकिन इसकी चर्चा भी नहीं करते कि मंदिर में पंखे नहीं लगना चाहिए, कितनी हिंसा होती है। इसकी चर्चा करें, वो मंदिर में लाइट भी नहीं लगना चाहिए, कितनी हिंसा होती है। घर में कूलर भी नहीं लगना चाहिए, कितनी हिंसा, कितनी हिंसा। कूलर में बिना छना पानी चलता रहता है। एसी नहीं लगना चाहिए, इसकी कोई खबर नहीं है, कुछ भी नहीं, चर्चा नहीं, नाम भी नहीं। हिंसा की मंदिर की हिंसा भी हिंसा होने लगी, पूजा की हिंसा भी हिंसा दिखने लगी। जैसे आचार्यों ने भी कह दिया ये हिंसा हिंसा नहीं है। क्यों? शावद लेशौ बहु पुण्य राशौ। आप मंदिरों में देखना है पंडित बहुत बहुत जोर मंदिर बना रहे, मंदिर बनाने में कितनी हिंसा। भीलवाड़ा में पंचकर्णक था तो पानी गिर गया, पानी, बरसात शुरू हो गई, आषाढ़ का महीना। उन्होंने कहा अरे बरसात में पंचकल्याणक हो रहा है, कितने जीव मर रहे हैं, कितना होगा आषाढ़ में कितने जीव। मैंने कि भैया अभी चतुर्मास ही नहीं बैठा, चतुर्मास मेरा ब्यावर में था। मैंने कि अभी चतुर्मास नहीं बैठा, चतुर्मास के पहले चतुर्मास कैसे मान लिया जाए। अब वो प्री मानसून की बरसात होती ना, उतने बड़े जम के कहा अरे भैया ये तो महान हो गया, हिंसा हो गई, ये हो गया, बरसात गिरे उसमें पानी आ गया। भीलवाड़ा में था, बड़े मंदिर का पंचकर्णक था, उसमें थोड़ा सा पानी आया और बड़ी। मैंने दोनों तरफ से कहा अरे मूर्खो, मुझे खुशी है कि तुम इतनी बारीक हिंसा को जानते हो, लेकिन मुझे दुख है कि मच्छर की तरफ तो ध्यान दे रहे हो और बड़ा हाथी मर जाए तो उसकी तरफ ध्यान नहीं है। ये मंदिरों में जो कूलर एसी लगा रहे हो इनकी तरफ कोई ध्यान नहीं देते हो आप लोग। आराम से विग्रह कर रहे हो 24 घंटे, उसकी तरफ कभी कल्पना भी नहीं आती कि यह भी हिंसा है। जीव तो मरता ही है रे, कैसे ही मारो। यदि तुम्हारी ये दृष्टि है, चाहे मकान बनाओ तो जीव मरेगा, मंदिर बनाओ तो जीव मरेगा। उधर मकान बना बना के बेच रहे हैं, हजारों सैकड़ों मकान बना के बेच रहे। कभी तरस नहीं आई कि मैंने 100 प्लाट बेच दिए तो 100 न्यू खोदी होंगी, कितने जीव मरे होंगे, खबर ही नहीं, ध्यान ही नहीं। लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूं अहिंसा की तरफ जैनियों का रुझान है, लेकिन प्राणी संयम की तरफ। दूसरा पक्ष जो कुंद भगवान ने कहा जीव मरने पर फिर भी कल्याण हो सकता है, लेकिन इंद्रिय असंयमी का कल्याण नहीं हो सकता। मर्दो वा जीदो वा ऐदाचारस्य निश्चिता हिंसा पैदस्य नथि हिंसा हिंसा में तेण शमिदस्य। प्रवचन सार की 4 छूटका में जीव मर भी जाए तो भी तुम्हें दोष लगे नहीं लगे, क्योंकि तुम सावधान थे, देख के चल रहे थे, यत्नाचारी थे, फिर भी जीव मर गया। मर सकता है, होते ही अपन, हमारा मारने का भाव नहीं था। ये छूट मर दो वा जी दो वा, जीव मरे या जिंदा रहे तो भी तुम्हारा धर्म सुरक्षित है। लेकिन इंद्रिय संयम के लिए नहीं कहा कि इंद्रिय संयम हो जाए तो भी तुम्हारा धर्म सुरक्षित रहेगा, नहीं, इंद्रिय संयम में छूट नहीं दी। यानी सबसे ज्यादा जैनियों को इंद्रिय संयम पर जोर देना चाहिए, सबसे ज्यादा विद्वानों को इंद्रिय संयम पर जोर देना चाहिए, सबसे ज्यादा लोगों को, जैनियों को आज के समय, क्योंकि सबसे ज्यादा इंद्रिय असंयम जैनी में है। अच्छा देखने को चाहिए उनको, बहुत अच्छा, घटिया मॉडल पसंद नहीं, घटिया कपड़े पसंद नहीं, घटिया कलर पसंद नहीं, घटिया मकान नहीं, बिल्कुल आंखों का विषय ऐसा होना चाहिए, सब बिल्कुल एकदम टिपटाप टनाटन, एकदम कलर मैचिंग। सबसे ज्यादा नेत्र इंद्री का विषय आज के समय जैनियों में है और सबसे ज्यादा जैन महिलाओं में है। देखो मैचिंग देखो किस ढंग से करते,
कपड़ा अच्छा है बुरा इसकी चिंता नहीं है, मैचिंग नेत्र इंद्री का विषय। पंडित देखो कपड़े पहनते हैं, पहनने का बुराई नहीं है, लेकिन क्या देखने में लगते हैं, नेत्र इंद्री का विषय, नेत्र इंद्री का विषय। इस नेत्र इंद्री के संयम पर विचार कराओ, विचार करें कि नेत्र इंद्री जो असंयम है ये भी हमारी जिंदगी का घातक है। कर्ण इंद्री का देख लीजिए आप, क्या हाल चाल है। जैनियों की कह रहा हूं, कर्ण इंद्री का, दुनिया का तो है ही, उनके यहां तो इंद्री संयम की चर्चा ही नहीं है। दुनिया के किसी भी दर्शन में इंद्री संयम की चर्चा नहीं है, चर्चा नहीं है, होता ही तो है वहां। प्राणी संयम की फिर भी अन्य दर्शनों में भी चर्चा है, अन्य दर्शनकार भी मानते हैं दूसरे जीव को नहीं मारना चाहिए, लेकिन इंद्रिय संयम के ऊपर कोई चर्चा नहीं की गई। एक जैनियों में इंद्रिय संयम, कर्ण इंद्री का संयम तुम देख लो कितना है तुम्हें, कैसे कैसे प्यारे प्यारे भजन चाहे वो गाने चाहिए। नासिका इंद्री का सबसे ज्यादा जैनियों का, नासिका इंद्री का संयम सबसे ज्यादा जैनियों का, तेल फुलेल इतर बिना गुलाब जल के बाहर ही नहीं निकले, है? कपड़ों में सेंट, हाँ सबसे ज्यादा नासिका इंद्री का असंयम जैनियों में। आप जैनी जहां से निकल जाए महकने महक आ जाती। रसना इंद्री का तो भगवान ही मालिक है। रसना इंद्री का सबसे ज्यादा असंयम जैनियों में, उसका प्रमाण है जैनी की महिला के लिए कोई काम नहीं है। मजदूर की महिला तो साथ में मजदूरी करे, जैनी की महिला तो कुछ नहीं करती, काम कुछ है नहीं और टाइम कुछ है नहीं। भाई क्या करती सुबह से, और सबसे जल्दी उठती है, ये ध्यान रखना, सबसे जल्दी उठती, सबसे जो देर सोती है। किया क्या, मात खाने का चटोनिया, 2-4 प्रकार की चटनियां, एक सब्जी से तो उसका गले में रोटी जाए नहीं, 2-4 तो पर इसी में लगा रहता है। रसना इंद्री, स्पर्शन इंद्री में भी यही है। सबसे पहले सर्दी चालू होते ही जैकेट जैनियों की निकलती है, थोड़ी सी हवा चल गई मफलर निकल आएगा, थोड़े में जल्दी में थोड़ी सी गर्मी आ जाए सबसे पहले जैनियों का एसी चालू होता है। आप देख लेना, कूलर, थोड़ी सी गर्मी आ जाए एसी कूलर चालू। स्पर्शन इंद्री के संबंध में बहुत कमजोर है। ये जो स्थितियां हैं इस पर विचार नहीं हो रहा है, सोच नहीं बना पा रहे, बस जिंदगी जी रहे हैं। तो ये वो व्यक्ति हैं जो जिंदगी के संबंध में कुछ विचार ही नहीं करते, बस हो रहा है। इनमें 2 प्रकार के, एक मूर्ख है, असंगी है, अज्ञानी है, जिनको जीने का कोई मतलब ही नहीं, बस वो जी रहे हैं, बस कोई लेना देना नहीं। वहां जीना है उनको, सुबह निकल गया, दिन भर निकल गया, सो गए, शाम निकल गया, रात को सो गए, सुबह ठीक है। दूसरे वो ज्ञानी पंडित हैं जिन्होंने जिंदगी का कोई लक्ष्य नहीं बनाया, वो एक ही बात कहते, जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा। इनमें 2 भेद हैं, इन पंडितों में, ज्ञानियों में 2 भेद करना। एक वो जैनी पंडित हैं जो क्रमबद्ध पर्याय को मानते हैं, जो जिस समय जैसा होना है, वे जिंदगी में कुछ नहीं करते, कोई लक्ष्य नहीं। बोले क्या करना, बोले जो होना है सो, जो देखी बीत राग ने सो होती भी रारे। कुछ भी नहीं विचार करना, रंच मात भी नहीं, कोई लक्ष्य नहीं, कोई दिशा नहीं, कोई दशा नहीं, कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, जो होना है वो निश्चित है। ये मूर्ख लोग, ये विचारधारा वाले लोग जिंदगी में कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इनका अंत समस्याओं से भरा होगा। ये मरने के बाद यमराज को भी सोचना पड़ेगा इनको भेजूं कहां, क्योंकि इनकी कोई इच्छा ही नहीं होती। ये तो कहते जो होगा सो देखा जाएगा। कभी विचार मत लाना महानुभाव,
जो जिस समय जैसा होना है ऐसा विचार कभी मत लाना। दूसरा वो है ईश्वर कर्तृत्ववादी मानते हैं, बोले अपन को कुछ नहीं करना, जो होगा सब भगवान करने वाला है, देने वाला भगवान, लेने वाला भगवान, बनाने वाला भगवान, मिटाने वाला भगवान, जो है सब वो जो करेगा वही होगा, हमारे लिए कुछ नहीं करना। कहां जाना है? बोले जहां ले जाओ। बोले क्या इच्छा है? बोले जो प्रभु की इच्छा है वही मेरी इच्छा है। प्रभु इच्छा, प्रबल इच्छा, प्रभु इच्छा, ऐसे मानने वाले लोग भारत में, प्रभु इच्छा, मेरी कोई इच्छा नहीं, प्रभु इच्छा मेरी इच्छा, जो उसकी मर्जी हो वह स्वीकार हो। कुछ नहीं करते, मां जाप लेके बैठे रहते हैं। भाई कुछ तो सोचो अपनी जिंदगी। बोले क्या सोचना, भगवान सोचेगा मेरे समय। बंधु ऐसा जिंदगी को कभी, कितनी बड़ी भगवान की हवा भक्त क्यों ना हो तुम, पूरी जिंदगी भगवान को मत सौंपना। मेरा आपसे हमेशा कहना है, कितने भी बड़े तुम्हारी दुनिया में आराध्य उपास्य क्यों ना हो, अपनी पूरी जिंदगी उनको मत सौंप देना। स्कूटर बना था, कितनी बड़ा स्कूटर क्यों ना हो, कितनी तेज दौड़ने वाला क्यों ना हो, आखिर स्कूटर पर बैठने के पहले देख लेना कि आपके पैर जमीन पर टिकते हैं कि नहीं। स्कूटर जब खड़े करते हो तो सबसे पहले पैर कहाँ निकलते हैं? बाहर। बस वो एक बहुत बड़ा सबक है। एक मोटरसाइकिल, एक दो पहिए चलाने वाले को सबसे पहले कहा जाता है, सिखाने वाला सबसे पहले कहता है कि आपके पैर जमीन पर टिकने लगे। अरे भाई जमीन पे क्या टेकना, मैं जमीन पे चलना थोड़ी, मैं तो बैठ के जाना है। बोले नहीं, बैठ के जाओगे जिंदगी में ठोकर खा जाओगे, ठोकर खा जाओगे, क्योंकि तुम्हारे पैर अभी जमीन पर नहीं लगते हैं, तुम गिर जाओगे। इसी प्रकार अपनी जिंदगी कभी पूर्णतः भगवान के भरोसे भी मत छोड़ना। ठोकर खाओगे, ठोकर खाओगे, बहुत बुरी तरह ठोकर खाओगे। हमारा भगवान है, हमारा आराध्य है, लेकिन पूरी जिंदगी उसको नहीं सौंपना। सौंप दी कई लोगों ने, एक ही बात, हमें कुछ नहीं करना, जो भगवान होगा वही करेगा। और जैनियों में केवल सर्वज्ञ को सौंप दिया, जो देखी भगवान ने वो होगा, मुझे कुछ नहीं करना। ये तीन प्रकार के लोग जिंदगी में ऐसी समस्याओं में घिरेंगे, ऐसी समस्याओं में, अभिमन्यु जैसी। ये जिंदगी इन्होंने पा तो ली, इन्होंने जन्म ले तो लिया, लेकिन इन्हें कभी जिंदगी में निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। ये इन तीन लोगों को, एक अज्ञानी, एक भगवान पर भरोसा करने वाला और एक क्रमबद्ध पर्याय पर भरोसा, ये जिंदगी में मरते समय कुछ नहीं कर पाते। क्या करूं मैं, इसलिए समाधि नहीं ले पाते। वे तो भगवान भरोसे बैठे, वो तो सर्वज्ञ की सर्वज्ञता के भरोसे बैठे, वो तो केवल ज्ञान के भरोसे बैठे। यदि केवल ज्ञान न देखा हो तो समाधि हो जाएगी? कुछ नहीं, कभी भाव नहीं आता उनका, त्याग का नहीं, समाधि का नहीं, कुछ नहीं आता उनका। अब आइए दो व्यक्तियों में दो और समस्याओं से ग्रसित है, इसकी चर्चा हमने कल और परसों की थी। एक व्यक्ति वो है जिनकी दिशा है, वे भगवान भरोसे नहीं है, वे क्रमबद्ध पर्याय के भरोसे नहीं है, वे अज्ञानी नहीं है, मूर्ख नहीं है, अपनी जिंदगी का लक्ष्य बनाते हैं, अपनी प्लानिंग बनाते हैं। जिस दिन से होश संभाला उसी दिन से प्लानिंग बना रहे हैं, मुझे कौन सा स्कूल में पढ़ना है, मुझे कौन सी लाइन में मास्टरी करना है, लक्ष्य बना लिया। कॉमर्स लूं कि बायोलॉजी लूं कि साइंस लूं कि आर्ट लूं, एक लक्ष्य बना रहा है व्यक्ति, दिशा सही कर रहा है, बिल्कुल दिशा सही कर रहा है। मकान बनाते समय प्लानिंग बना रहा है, कैसा मकान बनाना है, ऐसा मकान होना चाहिए। सुबह उठ करके 1 घंटे बैठता है, आज दिन भर कैसा क्या करना है, मन को भी सोचता है, आज मन में क्या सोचूंगा। आंख उठाते समय सोचता है क्या देखना है, आज मैं क्या क्या देखूंगा। आंखों को दिशा देता है, आंखों को, देखो आंखें, आज मुझे यह देखना है, इसके अलावा कुछ नहीं देखूंगा। आज मैं यह सुनूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं सुनूंगा। आज मैं यह बोलूंगा,
इसके अलावा कुछ नहीं बोलूंगा। आज मैं यह खाऊंगा, इसके अलावा कुछ नहीं खाऊंगा। आज मैं यहां चलूंगा, इसके अलावा और कहीं नहीं जाऊंगा। आज मैं यह करूंगा, इसके अलावा कुछ नहीं करूंगा। बड़ा प्लानिंग वाला है, पढ़ा लिखा आदमी है, वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक हर चीज की प्लानिंग बना रहा है, बहुत जबरदस्त प्लानिंग बनाता है, प्लानिंग बनाने में बहुत माहिर है, दिशा सही है, लेकिन वे भी जिंदगी में कभी मंजिल को प्राप्त नहीं हो पाते। वे समस्याओं से निजात नहीं पा पाते क्योंकि उनकी दिशा तो सही है लेकिन उन्हें दशा का ज्ञान नहीं है। इस दिशा में जाने के लिए, यह कार्य करने के लिए मेरी दशा क्या होना चाहिए। उन्होंने बना तो लिया कि मैं पढ़ने जाऊंगा, पढ़ना है मुझे, दिशा तो सही बनाई, लेकिन उन्होंने दशा नहीं सुधारी कि मुझे अब सब कार्य छोड़ करके 8-8 घंटे पढ़ना पड़ेगा। अब कोई चिंता मत करना, अपनी दुकान का नागल हो गया है, अब अपन बिकेगा, ऐसा करेंगे, अब चिंता मत करना। पर अब चिंता मत करना, तेरी सब इच्छा पूरी होगी, अब दुकान खुल गई ना। अरे भाई आज तो नागल हुआ है, भले आदमी नागल की कल्पना है, हम लोग भी करते। मैं बिल्कुल बाहुबली जैसे मुनि बनने की पहले की बात बता रहा हूं, मुनि बनूंगा, बाहुबली से कम तपस्या थोड़ी हूं, मैं कोई कम थोड़ी हूं। बाहुबली बन के तपस्या करूंगा, तपस्या जम के। हाँ, एक दिन ध्यान दिला दिया, दूसरे दिन एक दिन के ध्यान में चक्कर आ गया। कल्पना क्या थी, मैं बाहुबली बनूंगा, बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, मैं भी खड़ा रहूंगा। बस चढ़ गया बेटा पानी पे, हो गया खड़ा है, दिन भर रात भर पूरी निकल, पैर सूजन हो गए, चक्कर आ गया, उठते नहीं बन रहे। बाहुबली कहते बेटा क्या हाल है, अभी तो पहला ही दिन है, अभी तो 365 दिन बाकी है, अभी तो पहले ही पूरा नहीं हुआ। नमोस्तु बाहुबली भगवान। मन करता है, शेख चिल्ली की हवा में उड़ता है, बहुत उड़ता है। ऐसा दुनिया में कोई व्यक्ति नहीं है जिसने कभी ना कभी महत्वाकांक्षा नहीं की हो। महत्वाकांक्षा बुरी नहीं है, इच्छाओं की उड़ान भरना बुरी नहीं है, लेकिन जैनागम कहता है क्या तुम्हारी कुवत है? मन करता है कि 6 महीने के उपवास करूं, कुवत है? शक्ति देखो। यदि तुम दशा पे नहीं आए तो कल्पनाएं भर भर करके पागल हो जाओगे, विक्षिप्त हो जाओगे, ब्रेन हेमरेज हो जाएगा, मर जाते कई लोग। कंट्रोल करो, जैनागम कहता है कंट्रोल करो, तुरंत देखो पड़ोसी कितनी रोटियां खा गया, कंट्रोल करो तुम्हारी जठराग्नि कैसी है, उसकी खुराक देखकर तुम मत बिगाड़ो, मन को चंचल मत करो, नहीं तो नींद हराम हो जाएगी, बीमार हो जाओगे। और कभी उस जैसा खा भी लिया तो लोटा लेके दौड़ोगे, दस्त लग जाएगा। पड़ोसी की थाली देखकर भोजन का मन मत बनाओ, अपनी जठराग्नि देखो तुम कितना पचा सकते हो, अपनी कुवत देखो। जिसे हमारे यहां एक बहुत बड़ा शब्द दिया, संतोष। पड़ोसी का महल देखकर कब तक जलोगे? झोपड़ी का आनंद खत्म हो जाएगा रे। महल तो कभी मिलना नहीं, और झोपड़ी का जो आनंद था वो भी खो दिया। मैं हमेशा कहता हूं झोपड़ी वालों से, अपनी झोपड़ी की जम के प्रशंसा किया करो। बोले मेरी झोपड़ी मालूम कैसी है? अरे कूलर चलते हैं, कूलर चलते हैं, कूलर। बोले कूलर चलते क्या है तुम्हारे पास? बोले झोपड़ी है, कूलर चलते, झोपड़ी में कूलर। चलो देखो, दिखाया तो सब तरफ से झोपड़ी फटी थी। बोले देखो क्या ठंडी ठंडी हवा आ रही है, चारों तरफ फटी थी ना, फट्टा बना था, उसको कूलर मान लो तुम। ओह, झोपड़ी का वरदान पा जाओगे।
और दुनिया से कहो मेरे यहां कूलर चलते, तुम्हारे यहाँ कूलर, हमारे यहाँ एक स्पेशल कूलर है बिना खर्च का, कोई खर्च नहीं, कोई हिंसा नहीं, कुछ नहीं। और जाकर के हवा आ रही है बढ़िया चारों तरफ से, और हवा इसलिए आ रही है कि वो फटी हुई है, कपड़ा फटा हुआ है। झोपड़ी में आने वाली हवा को तुम एक बार कूलर की अनुभूति कर दो, तुम्हारे बुरे दिन अच्छे में बदल जाएंगे, झोपड़ी महल में बदल जाएगी। मैंने बहुत बार कहा, जो तुम्हारे पास है उसको कोसो मत, उसकी बेइज्जती मत करो, उसका अपमान मत करो। महल से सामने भी है तो उसका अपमान मत करो। 90% के लोग अपमान करते हैं। ये कोई झोपड़ी, ये कोई रहने की जगह है क्या? आप लोगों के घरों में अक्सर कर होता है, जिसके घर में थोड़ा सा टूटा फूटा मकान हो ना, तो जब भी कोई बात होती है, ये कोई जिंदगी है क्या, ये कोई मकान है क्या? बुरे दिन और आएंगे, अभी तो झोपड़ी है, फुटपाथ आने वाली है। जब जब तुम्हारे लिए जो मिला है उसका तुमने यदि उल्हायना दिया, कोसा, निश्चित पत्थर की लकीर है, अब बुरे दिन और आने वाले हैं। तुम उसकी प्रशंसा करना सीखो। झोपड़ी की फटी हुई से आने वाली हवा में कूलर की अनुभूति करो। मेरी झोपड़ी एयर कंडीशन है, एयर कंडीशन है, वातानुकूल है। गर्मी में गर्मी आती है, सर्दी में सर्दी आती, बरसात बरसात आती। वातानुकूल किसे बोलते भाई, बोलो भाई। अपन तो देखो ज्यादा पढ़े लिखे तो आदमी है नहीं, अपन ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, अपन तो सीधी से वातानुकूल किसे कहते हैं? क्यों भाई? वातानुकूल जैसा वातावरण, तो हमारी झोपड़ी ऐसी है, बिल्कुल वातानुकूल है। सर्दी में सर्दी लगती, जम के आती है, गर्मी में गर्मी, और बरसात में, इसी का नाम तो वातानुकूल है। देखो वहां बाहर वातानुकूल झोपड़ी, बरसात में पानी नहीं आएगा तो क्या गर्मी में आएगा? फिर क्या वातानुकूल है? वातानुकूल उसे ही कहते हैं जैसा मौसम हो वैसे ही उसके झोपड़ी में आए, और एक आनंद बनाओ, मेरी झोपड़ी वातानुकूल है। ये दुआ तुम्हारी, ये तुम्हारी दुआ तुम्हारी किस्मत को बदल देगी। और हो सकता है अगली साल तुम एक प्लाट खरीदने के लायक हो जाओगे, अगली साल तुम एक बार और मकान बनाने के लायक हो जाओगे। किसकी बदौलत? वो झोपड़ी को तुमने वातानुकूल कहा था। जिंदगी जियो रे, जो है जैसी है आनंद के साथ जियो। सूखी रोटी है, आनंद के साथ खाओ जी, आनंद के साथ खाओ। क्यों पड़ोसी की थाली देखते हो? पड़ोसी की थाली देखने में रोटी का आनंद और चला जाएगा। रोटी बद्दुआ दे के जाएगी कि मैं तो इसको कम से कम खाने को आई थी। उस समय ये सोचना चाहिए, प्रभु जिस दिन दिवाली के दिन तुम्हारे हाथ में बिल्कुल सूखी रोटी हो तो मेरा मान जाना, कहना, कोसना मत। आज त्योहार के दिन ये रोटी खाऊं, देखो तो मेरी किस्मत क्या फूटी। मत करना बहान मारो, मत करना ये गलती, मत करना। मेरा दुश्मन भी है तो मत करना, क्योंकि अगली दिवाली पर तेरे हाथ में सूखी रोटी भी नहीं होगी और पेट में भूख की आग जल रही होगी। मत करना, मत करना। बहुत सारे लोग करते, जितने गरीब दुखी होते हैं ये दिन प्रतिदिन और गरीब होते जाते, दिन प्रतिदिन और दुखी होते जाते। मैं उनके लिए शांति धारा कराता हूं, आशीर्वाद देता हूं, ताकत लगा देता हूं। तो मालूम है दुखियों के प्रति मेरा बहुत करुणा भाव होता है। मैं हर व्यक्ति को सुखी देखना चाहता हूं, मैं बहुत भावना भाता हूं, सुखी रहें सब जीव जगत के, लेकिन मैं सफल नहीं हो रहा हूं। तो कई बार मुझे लगता है शायद मेरी भावना बेईमान होगी। कई बार मैं अपने मन से कहता हूं, हे मन, तेरी भावना सच्ची नहीं है, तेरी भावना सच्ची नहीं है। तूने सच्चे मन से शांति धारा नहीं कराई, तूने सच्चे मन से आशीर्वाद नहीं दिया, तूने सच्चे मन से जग को सुखी करने की भावना नहीं भाई। मैं कई बार अपने आप को दोषी ठहराता हूं,
मन को दोष, मैं कह नहीं तेरी गलती है, तूने उसको अच्छे से आशीर्वाद नहीं दिया, तभी तो उसका काम नहीं हुआ, शांति धारण नहीं कराई इसलिए नहीं हुआ। तो मन कहता है, ज्ञान कहता है, मुझे दोष दे रहे हो कि मैंने भावना सही नहीं भाई। मैं बताऊं किनका नाम बताऊं जिनकी भावना, तीर्थंकर, तीर्थंकर का मन तो सच्चा था, तीर्थंकर ने तो सच्ची भावना भाई थी, फिर भी संसार सुखी क्यों नहीं हुआ? ये मेरा मन मेरे से विवाद कर रहा है। ज्ञानी आदमी स्वयं को प्रतिपक्षी बना लेता है, स्वयं ही प्रश्न उठाता है, स्वयं ही जवाब देता है, स्वयं ही अंदर अपने मन का विरोधी हो जाता है और मन के साथ ऐसी भिड़ंत करता है। 24 घंटे मन, इंद्रिय और ज्ञान में 24 घंटे झगड़ा होता है। जैसे तुम्हारे घर गृहस्थी में होता ना, 4 बस्तर तो बसते ही रहते हैं, ऐसे साधु के अंतर घर में बसते ही रहता है, सब संभाला। 24 घंटे राग द्वेष होते हैं, जम के होते। वो राग द्वेष तुम्हारे वाले नहीं, क्योंकि मन स्वतंत्र है और मुझे स्वतंत्र छोड़ना नहीं। लो मन से झगड़ा, मन कहता हूं बाजार जाऊंगा, नहीं सामायिक करेगा, लो झगड़ा। झगड़ा कब शुरू होता है? कोई कहीं जाना चाहता, तुमने रोक दिया, लो साहब झगड़ा चालू। तुम मेरे ऊपर हुकूमत चलाते हो। अब तुम अपने छोरी से कहना है बाहर नहीं जाएगा, वो कहेगा पापा मुझे बांध के रखो, गुलाम हूं। क्या क्या बोलता है वो तुम जाना, किसी को टोक भर दो। ऐसे ये मन वो चिड़चिड़ापन हो जाता है। साधु कहता नहीं जाएगा बाहर, सामायिक का समय है, मन झगड़ा लो चालू। इंद्रियों से नहीं देखेगा इसको, आंख बंद कर, नीचे कर ले, आंख से झगड़ा चालू। बहुत लड़ना पड़ता है। तुम्हारे घरों में तो फिर भी थोड़ी बहुत शांति हो जाती है, क्योंकि लड़ते लड़ते दोनों थक जाती हैं, सास बहू, भाई भी लड़ते। लेकिन यहां तो थकने वाला कोई है ही नहीं। आंखों से लड़ाई लो, दिन भर कला यही। आंख कहती मुझे देखना है, साधु कहता नहीं देखना, ये चीज देखने लायक नहीं, नीचे करना, आंख नीचे करो, लो साहब झगड़ा चालू। आंख रूठ जाती है, आंख कहती फोड़ लो। हाँ गुस्सा में बोलती आंखें, हाँ कुछ ही मत देखने दो, फोड़ दो इन आंखों को। देखने नहीं देते कुछ भी, जो देखो वही आंख झुका देते, देख मत, ये देखने लायक नहीं है। साधु दिन भर में देखने का अभ्यास ज्यादा करता है कि नहीं देखने का? साधु को दुनिया में देखने लायक ज्यादा चीजें हैं कि नहीं देखने लायक? साधु की पूछ रहा हूं। दुनिया में जितनी चीजें ज्यादातर देखने लायक है कि नहीं देखने लायक? नहीं देखने लायक, बस आंखें चिड़चिड़ा जाती है, रूठ जाती है, फोड़ लो आंखें। ऐसे कान है, ये बातें नहीं सुनना है, तो कान कहते सुनना है, इसी में तो रस आ रहा है। और साधु कहता नहीं ये काम सुनना नहीं, ये बातें अपने सुनने लायक नहीं, तू साधु के कान है। तो कान कहते आफत हो गई, फोड़ लो कान, फोड़ लो। साधु के क्या बन गए कान? सुनने नहीं दे कुछ बात। अरे गनिया बढ़िया गाना चल रहा है, कान कहते सुनने दो ना, नहीं सुनना। लो साहब विसंवाद, बोलने को पता नहीं क्या करता है, नहीं भाषा समिति से बोलो, ये तो नहीं बोल सकते। खाने गए तो रसना इंद्री नाराज, खाने ही नहीं देते। जो चीज अच्छी लगी वो तो उसमें से निकाल दे, लो रसना इंद्री उठ जाती। तुम थाली दिखाओ ना जब, तो रसना इंद्री कहती आज अच्छा बढ़िया बढ़िया माल बना है, बढ़िया बढ़िया बनाया है। और साधु अब देखना, रसना इंद्री कहती है बढ़िया बढ़िया माल बना है, और साधु ने अच्छा जो बढ़िया था वही उठा लो, ये उठाओ, ये उठाओ। अब जैसे जैसे मैं बढ़िया चीज उठाता हूं, रसना इंद्री नाराज होती, मुकरती है, मुंह मेड़ती है, मुंह को मारो मारो, मुंह को मार लो, सब उठा दिया, कुछ बचा ही नहीं। अब जो जो रसना इंद्री को लगना चाहिए था वो सब उठवा दिया। अब रसना इंद्री से होगा जम के झगड़ा, रूठेगी वो, अब मनाओ उसको। किस किस को क्या क्या करे। 24 घंटे ये मन में चलता रहता है। मन को रोकता हूं, मन स्वच्छंद होकर विचरण करना चाहता है।
लेकिन रोकना पड़ता है। तो ऐसी भावनाओं को अपन को विचार करना पड़ेगा, नहीं हमारे लिए इससे कोई लेना देना नहीं, हमारे पास जो कुछ है हम वही देखेंगे जो मुझे देखने लायक है, मैं वही सोचूंगा जो मुझे सोचने लायक है, मैं वही सुनूंगा जो मेरे सुनने लायक है, मैं वही बोलूंगा जो बोलने लायक है, मैं वही खाऊंगा जो खाने लायक है, मैं वही चलूंगा जहां चलने लायक है, जहां मेरा धर्म पलेगा, जहां मेरी इज्जत बनेगी, जहां मेरे लिए हमारे जीवन को ऐसा लगेगा मैंने कुछ कर लिया है, निरोध कर देता है। तो अपने जीवन में सबसे पहले विचार करो, महत्वाकांक्षाओं से अपने मन को बचाओ। आएंगी महत्वाकांक्षा, लेकिन दूसरे संबंध में विचार करना है हमारी कुवत कितनी है, पैर कितने फैलाना है, जितनी चादर है, और चादर से बाहर फैलाओगे तो मच्छर काटेंगे, इसलिए जितनी चादर है उतने फैलाओ। इसलिए दिशा की प्लानर, अपने मन को प्लानर मत बनने दो। प्लानर तो बनाना है, लेकिन मात्र प्लानिंग बना के रह जाए। दिशा का ज्ञान तो इनको है, लेकिन दशा का ज्ञान नहीं। बहुत दुखी है दुनिया, बहुत दुखी है दुनिया, कुछ नहीं कर पा रहे, रात में नींद नहीं आ रही, क्योंकि शाम को प्लानिंग बनाई बहुत सारी, एक भी पूरी नहीं हुई। सुबह बाजार में गया, बहुत प्लानिंग लेके गया था, आज मैं ये करूंगा ये करूंगा, शाम को कुछ भी लेके नहीं आया, अब रात में नींद नहीं आ रही। बोले क्यों? आज मेरी एक भी इच्छा पूरी नहीं हुई, जो मैंने प्लानिंग बनाई थी वो कुछ भी नहीं हुआ, टेंशन आ गया। क्यों बनाई प्लानिंग? जैन आगम कहता है सुबह उतनी ही प्लानिंग बनाओ जो शाम तक पूरी हो जाए, भोजन उतना ही खाओ जो शाम तक पच जाए, शाम तक पच जाए, शाम तक पूरी इच्छाएं पूरी करके लौटो घर में। बोले बहुत खुश नहीं जा रहा हो? बोले जो मैंने सोचा था वो सब पूरा हो गया। सोचा क्या था? छोटा सा सोचा था, पूरा होना। सवाल छोटा बड़ा नहीं देखना, सवाल देखना पूरा। एक कलश के संबंध में आया, शगुन के संबंध में। एक स्थान पर कुछ उसमें सिक्के भरना थे बहुत सारे, तो वो कलश लेके आया, बड़ा कलश लेके आया। बोले महाराज ये कलश है? मैंने कहा नहीं छोटा लाओ। बोले नहीं महाराज कोई बात नहीं, इसी बड़े में रख दो, इसको रख दो, कोई बात। मैंने कहा छोटा लाओ। बोले महाराज जी आप कह रहा हो ना रख दो, ये क्या फर्क पड़ता है? मैंने कहा सवाल बड़े रखने का नहीं है, सवाल इसको पूरा भर के रखोगे। भरा हुआ कलश सुबह, भरा हुआ कलश सुबह, अब इतना बड़े कलश में सिक्के भरो चांदी के, पूरा भरना चाहिए। पूरा भरेगा तो कलश शुभ होगा, बड़ा कलश शुभ नहीं है, भरा कलश शुभ है। समझना बन गया? बड़ा कलश शुभ नहीं है, भरा कलश शुभ है। सिक्के कितने हैं? बोले महाराज 11 सिक्के हैं। कलश कितना है? 1-1.5 किलो का पानी का। मैंने कि अशुभ है, ये कलश ले जाओ, अशुभ है ये। बोले महाराज चांदी का है। मैंने कि सोने का हो तो अशुभ है, क्योंकि 11 सिक्के डालोगे इसमें, कलश खाली देख रहेगा कि भरा? खाली। इतना बड़ा कलश लाओ जो 11 सिक्कों में भर जाए। अब देखना वही सब कुछ वही है, मैंने कुछ परिवर्तन नहीं किया। 11 सिक्कों में कलश भर गया, मंगल है, और 11 सिल्क बड़े में डाल दिया, खाली है, अमंगल है। ये कलश सीखो, छोटा कलश लाओ, 11 सिक्कों में कलश भर जाए। 11 से ज्यादा तो नहीं है? नहीं महाराज ज्यादा नहीं है, तो कलश को भरो, अकल लो। कलश को भरना एक बार बताते हैं, श्रेणिक पुराण में आया, ओस के बूंदों से घड़ा भरो, ऊपर की बरसात से नहीं, ओस जमती थी ना खेतों में, उससे घड़ा भरना है। अब बताओ ओस की बूंदों से घड़ा कैसे भरे? एक एक बूंद टपकाओ उसमें, घास के पास ले जाओ, तो तुम टपकाओगे वो नीचे गिर जाएगी छूते ही।
कोई नहीं भर पाया। बोले साहब ओस के बूंदों से गला भरता है क्या? अभय कुमार थे, बोले साहब भर जाएगा। वो ओस की बूंदों में ले गए, घास पे गए और बस घास के ऊपर एक चादर बिछाएं, वो चादर गीली हो जाए और निचोड़ दे। अब ओस की बूंद को हाथ में नहीं लिया जा सकता, लेकिन चादर बिछा दे में, चादर गीली हो गई, निचोड़ दे में घड़ा भर के आ गया। एक कला है, जिंदगी की एक बहुत बड़ी कला है। महानुभाव बहुत बड़ा मंत्र दिया तुम्हारे लिए आज। बड़ा कलश मांगलिक नहीं है, भरा कलश मांगलिक है। अपनी जिंदगी को भरो, छोटे कलश से भरो। आपके पास ज्यादा संपत्ति नहीं है ना, आपके पास ज्यादा कमाई नहीं है ना, आपके पास ज्यादा किस्मत नहीं है ना, कोई बात नहीं। बस शाम को जब लौटो लबालब भर के लौटो। बोले क्या बात है? बोले जो सोचा था उतना हो गया। कितना हो गया? बोले सुबह सोचा था कि 100 रुपया आ जाए, आ गया। 100 भरा हुआ कलश मांगलिक है। आपने 100 रुपया सोचा था, 1000 रुपया सोचा था, 10,000 रुपया सोचा था और 10,000 रुपया आ गया। 100 रुपया सोचा था, 100 रुपया आ गया। आपकी शाम बहुत सगुन की होगी, आपको नींद आएगी क्योंकि इच्छा की पूरी हो गई। और एक व्यक्ति ने 1 लाख रुपया सोचा था और 50,000 आ गया। देखना, दोनों को शुभ देखना, दर्शन समझना बहुत बड़ा मैं कह रहे मनोवैज्ञानिक प्रश्न है। एक व्यक्ति ने 1 लाख सोचा था, 50,000 मिले, शाम को कैसे लौटा? रोता हुआ। नींद आ रही कि नहीं आ रही? नहीं आ रही। अशुभ है, अमंगल है, क्योंकि 1 लाख सोचा था, आधा ही हो पाया। और एक व्यक्ति को महज 100 रुपया लाया है, ये शुभ है, शकुन है। जैनी कहते हैं ये श्रावक है। बोले क्यों? बोले तुम खुश क्यों हो? बोले जो इच्छा थी वो पूरी इच्छा का नाम ही तो पुण्यात्मा है। मन चंगा तो पूरी इच्छा हो गई, जितना सोचा था मिल गया, उससे बड़ा आनंद क्या आएगा? अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं, दुकान से लौटने के बाद आपकी जिंदगी परिवार के लिए शुभ हो या अशुभ? जब तुम मकान घर दुकान से लौटो तो घर के सदस्यों को हंसता हुआ चेहरा, तेज से भरा हुआ चेहरा ऐसा दिखे, इन्होंने जो सोचा था वो सब हो गया, वो घर के लिए सगुन है, घर के लिए मांगलिक है, सारे घर के लिए मांगलिक है। अरे आज तुम बड़े प्रसन्न नजर आए। बोले जो सोचा था वो हो गया। अब ये मत बोलना कि क्या सोचा था, हो गया। आप घर लौटिए सगुन के साथ, शुभ करिए। दुकान से लौटने के बाद पूरा परिवार आपको, जब आप दुकान से बाहर जाते हैं, जब आप व्यापार को जाते हैं, घरवाली बहुत दुआएं देती है, बहुत मिन्नत करती है। आप दुकान पर बैठे रहते हैं, वो तुम्हारी दुकान की सफलता के घर में माला फेरती रहती है। आप व्यापार करने जाते, वो सफलता की माला फेरती है। युद्ध करने जाता है पति, युद्ध में विजय की माला फेरती है पत्नी। घर में बेफालतू नहीं बैठती। भारतीय नारी, भली मैं व्यंग में कह देता हूं कि भारतीय नारी कुछ कमाती धमाती तो है नहीं, और जिसमें जैनियों की महिलाएं और नहीं कमाती। खाने में माहिर है, खिलाने में माहिर है, कमाने में नहीं है। वो तो मैं मजाक करता हूं। अब अंदर की बात सुनो। पुरुष कमाता है, लेकिन उस कमाने की ताकत देती है स्त्री, भारत की नारी। प्रमाण है मेरे पास, पूज्यवत जिनसेन स्वामी महापुराण। भरत चक्रवर्ती का सेनापति युद्ध करने गया, और इतना भयानक युद्ध था, जीतने का सवाल ही नहीं। चक्रवर्ती के बेटे से युद्ध हुआ। पढ़ लेना, स्वयंवर मंडप की बात है। अर्कीर्ति चक्रवर्ती के बेटे से कौन जीतेगा? और दोनों में झगड़ा हो गया, जबरदस्त युद्ध हुआ। जय कुमार मान के गया, मेरा बचना मुश्किल है।
मरूंगा मैं। जय कुमार सेनापति युद्ध लड़ रहा है और उसकी पत्नी मंदिर में जाकर माला फेर रही है अपने पति की विजय की। वो युद्ध में साथ में नहीं गई, वे युद्ध करने नहीं गई, जा भी नहीं सकती थी, क्योंकि महिलाओं का वहां निषिद्ध होता है, उसके लिए कानून होते हैं, कौन जा सकते। युद्ध में जाई गई नहीं, साथ दिया नहीं, मंदिर में बैठकर भावना भाती है। जब जय कुमार लौट के आया और जैसे विजय का रूप देखा, सुलोचना का आनंद आ गया, मेरा पति हंसते हुए लौट रहा है। जय कुमार ने बताया, मुझे समझ में नहीं आया मैं जीत कैसे गया, चक्रवर्ती से तो आज तक कोई जीते ही नहीं, मैं कैसे जीत गया मुझे समझ में नहीं आ रहा है। हरकीर्ति हार गया, ये संभव नहीं, असंभव वाली बात है। हुआ कैसे ये, हुआ कैसे, कोई नहीं बता पाया, कोई नहीं बता पा रहा हुआ कैसे ये। कभी जीतने का सवाल ही नहीं होता, हरकीर्ति का बेटा जीतेगा पक्का है, कैसे हुआ ये, अंदर की बात है। ये ऐसे हुआ कि तुम युद्ध लड़ रहे थे और पत्नी भगवान के पास बैठकर तुम्हें ताकत दे रही थी, हुनर दे रही थी, दुआ दे रही थी। जब तक युद्ध चला वो मंदिर में अन्न जल त्याग करके 8 दिन तक मंदिर में बैठी, 8 दिन युद्ध चला और पूरी रेकी देती रही, एनर्जी दे रही, करंट भेज रही है। जय कुमार वल्फ थे, पति वल्फ है और नारी करंट है। बल्ब सबको दिखता है, देखो ये जल रहा है, करंट किसी को नहीं दिखता है। हमारी जैन नारियां, हमारी जैन माताएं पति के साथ मजदूरी पे नहीं जाती, पति के साथ नौकरी करने नहीं जाती, पति के साथ दुकान पे कमाने नहीं जाती, तो कमाते हुए कौन दिखता है? अरे पुरुष अहंकारियों, कौन दिखता है कमाते समय? जलता हुआ कौन दिख रहा है, बोलो ना। ये दिख रहा है ना, ये बल्ब दिख रहा है, जल रहा है, कमाता हुआ पुरुष दिख रहा है। अरे मूर्खो, तुम जलते हुए बल्ब के समान हो जो दिख रहे हो, करंट दिख नहीं रहा है जो तुम्हें करंट दे रहा है। मां करंट है बेटे के लिए, वो बेटे के साथ नहीं जाएगी, बेटा बेटा ही कहलाएगा, वो काम करेगा, लेकिन मां दुआ देती है, करंट देती है। भारतीय नारी, जैन नारी कमाने नहीं जाएगी, पति के साथ व्यापार करने नहीं जाएगी, जाना भी नहीं चाहिए। दोनों बल्ब बन जाएंगे, करंट कौन देगा? क्या करोगे? दोनों बल्ब बन गए, एक को बल्ब बनना है और एक को करंट बनना है। भारतीय नारी करंट देती है। मेरा पति व्यापार को गया है, वो माला फेरती है, प्रभु के सामने दुआएं मांगती है। निश्चित मांगना, आप जब किसी बड़े कार्य के लिए जाते हो, वो तुरंत मंदिर में जाती है, वो घर का मंदिर सही, घर का मंदिर सही, घर में माला फेरने बैठ जाएगी। जिस दिन आप किसी व्यापार के लिए, सौदा के लिए गए हैं, पत्नी दिन में 2-4 बार दुआ करेगी, भगवान ठीक रखना। ये बहुत बड़ी ताकत है, मान हुआ, बहुत बड़ी शक्ति है, बहुत बड़ी शक्ति है। इसको कभी नकारना नहीं, कभी भूल करके मत उड़ाना दे देना। घर में बैठी रहती है, दुनिया भर की बातें करती है, घर में बैठी नहीं है, वो घर में बिजली तैयार करती है, बिजली करंट तुम्हारे लिए। भोजन खिलाते समय तुम्हारा भाव, भोजन बनाते समय तुम्हारा भाव, जिंदगी में हर मोड़ पर तुम्हारा भाव, और बाकी और समस्याओं पर विचार करेंगे। आज इतनी कह के विराम करता हूं। महावीर भगवान की